जी, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में, एक और स्पेशल व्लॉग में। तो जी, आज है धनतेरस। तो धनतेरस की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का व्लॉग मैंने किया है बहुत ही जल्दबाजी में शुरू, क्योंकि काम आज बहुत सारा करना है मुझे। वैसे तो हम साफ सफाई कर चुके हैं दिवाली के लिए, लेकिन आज भी थोड़ा मोटा मोटा सा काम करना है। डीपली तो हमने पहले ही कर दी थी, थोड़ा सा मोटा मोटा सा अब करना है आज। तो मतलब लगभग सारा ही घर साफ करना है आज। और साथ साथ मैंने आज लगा रखी है मशीन। शायद आपको पीछे से आवाज भी आ रही होगी, क्योंकि कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे। क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे। कल था एकादशी, मम्मी का फास्ट था, तो उस दिन कपड़े नहीं धोते। और परसों था वीरवार, तो उस दिन भी नहीं धोते। तो 2 दिन के कपड़े हो रहे हैं। 2 दिन के कपड़े मतलब बहुत सारे कपड़े, लगभग सबके दो दो जोड़ी हो गए। तो लगा लो 8-10 जोड़ी तो कपड़े ही हैं। और फिर उसके बाद चादर है, तौलिए वगैरह सारी चीजें आज फिर से धोंगे दोबारा से। और साथ साथ जाले वाले भी करूंगी। और घर के तो चलो मेन हो जाते हैं, लगभग हर बार हम कर ही देते हैं थोड़े थोड़े दिन में। लेकिन बाड़े का ये होता है कि कर नहीं पाते। अगर साधन खड़े हैं तो बिल्कुल वहां पे पैर रखने की जगह भी नहीं रहती, फिर झाड़ू पोछा करे कहाँ। तो इस वजह से हम आज करेंगे। झाड़ू पोछा तो मैं लगभग एक हफ्ते में करती रहती हूँ, लेकिन जाले वाले ढंग से साफ नहीं होते। दिवाली की सफाई तो अलग ही होती है, तो आज वो सफाई भी करनी है। इसलिए आज बहुत सारा काम है, इसलिए जल्दबाजी में बोल रही हूँ। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो चलो अपना काम कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और फिर दिन में भी हमें काम है, त्योहार का दिन है, तो सारा दिन तो सफाई में नहीं निकालेंगे, करेंगे दिखाते हैं आपको सारे ब्लॉग में, तो बने रहेगा एंड तक। सुबह का झाड़ू पोछा खत्म करके फिर मैं लगी थी मशीन लगा के कपड़े धोने। मैंने आपको फर्स्ट पहले वाली क्लिप में बताया था कि मैंने मशीन लगा रखी है, तो मैंने सारे कपड़े धो के ऊपर सुखा दिए थे। और ये देखो तार बहुत ऊपर बांध रखी है, तो मैं इसको इस तरीके से नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है और ये तार बहुत ज़्यादा ऊपर बांध रखी है। अगर ऊपर ना बांधे तो फिर ये लटक के नीचे आ जाते हैं, और नीचे होती है मिट्टी, और मिट्टी में फिर धोए धाए कपड़े सारे खराब हो जाते हैं, सारे गंदे हो जाते हैं। इस वजह से मैं ट्रिक यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े दोबारा से धो दिए थे। वैसे पहले एक बार धो रखे थे सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैंने सोचा चलो त्योहार है तो त्योहार तो साफ सफाई में मनाना चाहिए। तो मैंने चादर बेडशीट और सारे सोफे वगैरह के सब कवर सब उतार के सबको धो दिया था। उसके बाद मैं लगी थी खाना खाने। खाने में आज बनाया था मम्मी ने कढ़ी चावल। मम्मी ने ही बनाए थे, मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं सुबह से ही कपड़े धोने में लगी थी। और आज कढ़ी चावल इसलिए बनाए थे क्योंकि आज तेरस के साथ साथ द्वादशी भी है। तो कल मम्मी का व्रत था एकादशी का, और द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत खोला जाता है चावल खा के ही। तो इस वजह से चावल बनाए थे, सबके लिए बना लिए थे कढ़ी चावल। तो उसके बाद मैंने कढ़ी चावल डाल के अपने एंजॉय किए। अपने कढ़ी चावल खाने के बाद फिर मैंने बाकी साफ सफाई कर दी, मशीन धो दी, सारा आंगन भी धो दिया, बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें धो के अपने अपने जगह पे कर दी थी सेट। उसके बाद फिर मैंने बेड से नई धोई धाई चादर निकाली और उनको बिछाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बिना बेडशीट के बेड बहुत गंदे लगते हैं, और साथ साथ घर भी साफ सुथरा लगता है अगर चादर सही हो तो। मेरा मानना तो यही है कि बेशक से झाड़ू ना निकालो एक टाइम पे, लेकिन अगर चादर वगैरह सही चीज है, ठीक है, और सारी चीजें अपनी जगह पे अरेंज की हुई रखी हुई है, तो इसका मतलब साफ सफाई है घर में। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चादर ही ठीक नहीं है तो चाहे कितना झाड़ू पोछा कर लो, मुझे वो साफ घर लगता ही नहीं है। और घर का काम करने के बाद सारी चादर सब, सारे बेड की चादर और सोफे कवर सब कुछ लगाने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ बाड़े में। और मैंने इनको बोला था कि गाड़ी बाहर निकाल देना ताकि मैं ढंग से सफाई कर पाऊँ, लेकिन इन्होंने नहीं किया, भाग गए अपनी बाइक उठा के। चलो भैया, हमें तो काम करना ही है, कैसे भी करें, चाहे चाहे दुखी होके करे चाहे फिर सुखी होके करे, तो हमें तो काम करना ही है। तो हम लग जाते हैं अपने जाले उतारने में। जाले यहाँ पे लगे हुए थे बहुत ही बड़े बड़े, और बहुत ज्यादा लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जाले उतारने का कोई काम नहीं है, जल्दी से नहीं होते। साफ सफाई भी हम यहाँ पे डेली नहीं करते, क्योंकि साफ सफाई डेली करने का कोई फायदा नहीं है। झाड़ू लगा दे और पोछा लगा दे, और साथ साथ ही फिर ये बाइक के टायर लेके अंदर आएंगे, वो गंदे से टायर, फिर वो दोबारा से मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, और ज्यादा कीचड़ होता है गिल्ले पोछे में। तो डेली हम यहाँ सब सफाई करते ही नहीं है, वीकली कर देते हैं, हफ्ते में एक बार कर देते हैं, बस काम चल जाता है उससे। उसके बाद मैंने जाले उतार के सारे, उसके बाद लगा दी मैंने झाड़ू। पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि पोछा मैं अभी 2 दिन पहले लगा के गई थी। फटाफट से झाड़ू, देखो धूल कितनी है, ये धूल सिर्फ टायर की है और कोई बात नहीं है। और कुछ यहाँ पे कोई कचरा नहीं गिरता, कोई बैठता ही नहीं यहाँ पे। शाम के टाइम पे बस थोड़ी देर बैठ जाते हैं पापा, वरना तो यहाँ बस ये साधन ही खड़े रहते हैं। तो इनकी मिट्टी से गंदा होता ही है और कुछ नहीं होता। बाड़ा की साफ सफाई करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ घर पे, और दोबारा से नहा धो के साड़ी पहन के हो जाती हूँ रेडी। और उसके बाद आती हूँ मैं लाइव। लाइव में आज बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं सारे कपड़े उतार लाई थी ऊपर से, जो मैंने धोए थे, और जो तय करने के थे उनको तय कर दिया, और जो प्रेस करने के थे उनको सीधे करके एक साइड में रख दिया। और मेरे को साथ साथ नींद भी आ रही थी, यहाँ मैं खड़ी खड़ी जमाई ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ वंशी पहुंच जाती है बेड पे मटर गश्ती करने के लिए, बोलती है मैं कैमरा उठाऊंगी। मैं कहा कैमरा तो मैं नहीं उठाने दूंगी, तो मेरी सारी वीडियो खराब कर दी। फिर यहाँ पे बैठ के बस रही है। मैं कहा दिखा नहीं दिया ना तेरे को कैमरा। उसके बाद शाम के टाइम पे
माँ जी आई थी दिए देने के लिए, जो कुम्हार होते हैं वो दिए दे के जाते हैं। और हमने एक कटोरा भर के ले लिए थे क्योंकि बहुत सारे दिए लगाएंगे। शाम के टाइम पे मम्मी ने भी दिए लगा दिए थे क्योंकि धनतेरस के दिन भी हमारे पे दिए लगाए जाते हैं। और ये लड़ियाँ कुछ इस तरीके से लगा रखी हैं, यहाँ पे भी लगाए थे, ये देखो बाड़े में लगा रखा दिया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, वो हवा की उसमें बंद वो हो गए थे। उसके बाद शाम के टाइम पे मम्मी पापा दोनों गए थे मार्केट में धनतेरस की कुछ शॉपिंग करने। और यहाँ पे लेके आए ये मोमबत्ती अलग अलग स्टाइल की, और साथ साथ ये प्रसाद के लिए भी मिश्री और किशमिश, साथ साथ खील खिलौने जो लेके आते हैं दिवाली की पूजा के लिए, वो सब लेके आए थे। और यहाँ मैं देख रही हूँ पन्नी में क्या क्या है। मम्मी बोली ये तो खाली है, इसको तो छोड़ दे। बोले इसमें है वंशी के पटाखे। मैंने कहा सारे पटाखे अपनी पोती के लिए लेके आए हो, हमारे लिए कुछ नहीं लाए। बोले तुम बच्चे रह रहे हो। मैं कहा हाँ, बच्चे तो मैं ही, और क्या हम बड़े हो गए हैं। और यहाँ नीचे वाले बड़े बड़े बॉक्स में थी इसकी फुल जड़ियाँ। और ये देखो ये बंदूक में डाल के नहीं बजाते, चक्री सी होती है, मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये वाले इनमें बहुत मजा आता है बजाने में, हमने बहुत मजे किए हैं बचपन में ऐसे ही पटाखों के साथ। और ये बॉक्स में ये जमीन पे मार के नहीं फोड़ते हैं वो, उस तरह से कुछ। और ये बंदूक है। मैं बोली, मैं कहा चलो एक बार इसकी बंदूक दिखा। बोली ना ना तो रहने दे, नहीं दिखाएंगे। मैं कहा ना मैं तो बजाऊंगी एक बारी। फिर मैंने इसके अंदर वो चक्री डाल के बजाई। मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों की चीजें इस तरह से यूज करने में। तो जी ये था हमारा धनतेरस का दिन। अगला दिवाली के 2 स्पेशल व्लॉग आएंगे, उनको जरूर देखना। राधे राधे।